हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ईटर में। मैं हूं गिरधन चावड़ा। तो जैसे कि हम लोग जानेंगे कि टाटा मोटर्स के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टरों को 1500% का रिटर्न बनता हुआ हमको देखने को मिला। मगर क्या अभी स्टॉक को लेना चाहिए? ऊपर से देखेंगे 35% की करेक्शन टॉप से हमको होती हुई स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। आ जाते हैं चार्ट पर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 2020 यहाँ पर ही हमको ज़बरदस्त वॉल्यूम नीचे की तरफ जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कोरोना की क्राइसिस के दौरान यहाँ पर उससे पहले ही हमको 2016 से एक बियरिश साइकिल स्टॉक के अंदर आती हुई देखने को मिल रही थी। 2016 के आसपास कंपनी 550 के आसपास ही यहाँ पर एक अच्छा खासा टॉप बनाने के बाद वहाँ से करेक्ट होती हुई देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर हमको कोरोना का क्राइसिस भी आता हुआ देखने को मिला, जहाँ पर कंपनी ने अपना एक बॉटम बनाया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 75 के आसपास कंपनी का स्टॉक यहाँ पर बॉटम बनाते हुए देखने को मिल रहा है। वहाँ से एक अच्छी खासी यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। इसी लेवल के आसपास लगभग 200 रुपीज से पहले ही हमको ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती हुई देखने को मिली है। यानी कि जो यहाँ के डीआईआईज़ एंड एफआईआईज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी सारी खरीदारी करते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। ये सभी कैंडल्स बनने के बाद थोड़ा-थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि धीरे-धीरे स्टॉक की प्राइस को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिल रहा है। 200 के आसपास एक अच्छी खासी पोजीशन कंप्लीटली बनाने के बाद बड़े जो निवेशक हैं, जैसे कि एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़, वो अपनी पोजीशन को अभी होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे थे। अपने बॉटम से इसका जो प्रीवियस ऊपर का हाइट था, वहाँ पर स्टॉक की प्राइस एक अच्छा खासा फिर से एक रेजिस्टेंस फील करती हुई देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आप इस जोन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 520 से 600 रुपीज़ की जो रेंज है, ये 80 रुपए की जो रेंज है उसके अंदर यहाँ पर टाटा मोटर्स हमको पिछले 3 सेशन 3 बार आने के बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस फ़ील होती हुई देखने को मिली थी प्रीवियसली। जैसे कि आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टाइम 2015 में, उसके बाद आपको स्टॉक आया था 2016 के अंदर, उसके बाद सीधा 2021 के अंदर स्टॉक उसी लेवल के आसपास आकर लगभग 4-5 कैंडल का फॉर्मेशन करता है और वहाँ से थोड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर आती हुई देखने को मिलती है। 550 के आसपास से स्टॉक फिर से 400 रुपीज़ के 100 रुपीज़ की करेक्शन करता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो ज़ोन है 600 के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिला था अक्टूबर 2023 के आसपास। यानी कि 2023 के अंदर इसका जो ब्रेकआउट हमको होता हुआ देखने को मिला था। अगर आप लोग टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर एक आपको चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रही है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको क्लियर कट पैटर्न का फॉर्मेशन एंड पैटर्न का ब्रेकआउट भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ टाइम की, तो आप लोग देख सकते हो इस पैटर्न को फॉर्म करने के लिए लगभग 2014 से लगभग 2024, यानी कि मोटा-मोटा गिने तो लगभग 9 साल की पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ हमको देखने को मिला। 3-4 महीने यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट बनाने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता हुआ हमको देखने को मिला। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लगातार फॉलो अप बाइंग आने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा यानी कि डबल ही होता हुआ हमको देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर किसी ने इस ब्रेकआउट के साथ भी स्टॉक के अंदर एंट्री की होती तो उसको ऑलमोस्ट 100% तक का टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिलता है इस स्टॉक के अंदर, जो कि हमको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कितने समय में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने अपना जो स्टॉक है उसकी प्राइस डबल कर दी, यानी कि एक अच्छी खासी यहाँ पर खरीदारी होती हुई देखने को मिली। मगर मैं आपको अगर बताना चाहता हूँ कि ये जो नीचे की तरफ जो पोजीशंस बनी है, जो कि बड़े निवेशकों की तरफ से बनी है एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ की तरफ से, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगर किसी ने 200 रुपए के नीचे यहाँ पर इसके बॉटम के आसपास अगर एंट्री बनाई होती, 75 के पास यहाँ पर एक खरीदारी की होती, तो अभी इसका जो हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, तो लगभग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक के अंदर किसी भी इंसान ने अगर यहाँ पर पोजीशन बनाई होती तो लगभग 1500% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि अगर किसी ने यहाँ पर इसके बॉटम में एंट्री की होती 70-75 के आसपास,
और अभी तक इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा होता, तो इसके टॉप पर हम लोग देखोगे तो लगभग 1500% का रिटर्न इससे जनरेट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मगर अब यहाँ पर मैं एक तीसरी भी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम मैंने अभी ओपन कर लिया है। एम पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद अभी आप लोग ऊपर के देखोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक के अंदर आती हुई हमको देखने को मिल रही है। लास्ट 4 कैंडल आप लोग 4 मंथ की देखोगे तो सभी हमको बियरिश होती हुई देखने को मिली है। टॉप के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड चेंजिंग हैमर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार 4 महीने से इसके अंदर एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल रही है। तो आप लोग जानना चाहते हो कि क्यों मैं इसे प्रॉफिट बुकिंग कह रहा हूँ, ना कि सेलिंग। तो ये जानने के लिए आ जाते हैं हम एक दूसरी वेबसाइट पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड के द्वारा इन स्टॉक के अंदर खरीदारी की जाती है, कौन से महीने में कितनी खरीदारी होती है और कौन से स्टॉक के अंदर सेलिंग हो रही है, वो सब जान सकते हैं। तो यहाँ पर है स्टॉक जो कि अट्रैक्ट करते हैं फंड मैनेजर को। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है जिसके अंदर अभी फंड की तरफ से एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है लास्ट यानी कि अक्टूबर 2024 के अंदर। कौन से स्टॉक के अंदर आप लोग देख सकते हो कि कितनी सेलिंग होती हुई देखने को मिली फंड मैनेजर्स की तरफ से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कई सारे स्टॉक के नाम आप लोग देख सकते हो, सेक्टर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस इतनी क्वांटिटी सोल्ड होती हुई देखने को मिली एंड अनदर थिंग इतने करोड़ की क्वांटिटी यहाँ पर सेल होती हुई देखने को मिली। तो यहाँ पर टॉप के आसपास ही हमको कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स। यहाँ पर इस लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, टाटा मोटर्स जो कि ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी सेक्टर से हमको देखने को मिल रही है, एक लार्ज कैप कंपनी। अक्टूबर 2024 के आसपास लगभग इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 40 लाख की क्वांटिटी हमको यहाँ पर सेल होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर अप्रोक्स फिगर की बात करें तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं 350 करोड़ के ऊपर की यहाँ पर हमको फंड की तरफ से इस स्टॉक के अंदर सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि हर महीने यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है। ये तो है अक्टूबर की बात। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे तो लगभग लास्ट 1 2 3 4 सेशन के अंदर यानी कि 4 महीनों से इस स्टॉक के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो 300 350 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हमको इसके टॉप के आसपास बनती हुई देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने बॉटम में बाइंग की है उनके लिए तो एक अच्छा खासा यहाँ पर 8 से 9x का रिटर्न जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या इस फॉल के अंदर हम इसका बॉटम ढूंढ सकते हैं, और क्या अभी हमको ये जो इसके अंदर फॉलो अप सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है तो क्या इसके अंदर निवेश करना चाहिए? तो इसके लिए जान लेते हैं कि कितना अभी इस स्टॉक के अंदर गिरावट बाकी है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि अभी स्टॉक में इतनी गिरावट आने के बाद क्या स्टॉक के अंदर यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। तो प्रीवियस के लॉस है इसके टॉप के आसपास मैंने इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऊपर से अगर नीचे की बात करें, जैसे कि अभी स्टॉक की प्राइस हमको 0.5% के आसपास देखने को मिल रही है, यानी कि ऊपर से जो करेक्शन है प्रीवियस लो के आसपास 50% तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास हमको एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ भी देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम अगर देखें तो इधर इसकी प्रोजेक्शन को देखें तो इसका जो है जो नेक्स्ट अभी जो इसका टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, अगर ये इस लेवल से ब्रेकडाउन कर देता है तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा हमको 680 या फिर 690 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल सकते हैं। मगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंटिन्यूअसली हमको एक सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक के अंदर जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। सभी लास्ट जो प्रीवियस 2 महीने की कैंडल है हमको सभी रेड होती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर एक पॉज कैंडल हो सकती है इस वीक के अंदर, और यहाँ पर इसी लेवल के आसपास अगर यहाँ से इस प्राइस को मूव या फिर रिटर्न होना होगा तो ऊपर की तरफ एक यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन होने के बाद अगर स्टॉक की प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती, जो यहाँ पर इसका जो ब्रेकडाउन का साइन है
जो कि यहाँ पर हमको 850 से 900 के आसपास का देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर नहीं निकलती और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ निकल जाती है, तो फिर से स्टॉक का जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ पर इसकी प्राइस रिटेस्ट होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे का जो इसका जोन था, जहाँ पर इसने प्रीवियसली ब्रेकडाउन करने के बाद ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट बनाया था, उसके आसपास भी स्टॉक की प्राइस जाती हुई देखने को मिल सकती है 600-620 के आसपास। यहाँ पर मैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक का आरएसआई भी दिखा देना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमको क्रॉस ओवर होने के बाद अभी इसका आरएसआई 50 के आसपास परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो 2014 के आसपास आरएसआई क्रॉसओवर होने के बाद स्टॉक यहाँ पर एक अच्छे खासे लेवल पर हमको आरएसआई के अंदर देखने को मिल रहा था, यानी कि मोमेंटम में होता हुआ देखने को मिल रहा था 70-71 के आसपास। वहां से क्रॉसओवर यहाँ पर इसका ईएमए के अंदर होने के बाद नीचे की तरफ हमको इसका जो सपोर्ट था वो आता हुआ देखने को मिला लगभग आरएसआई के अंदर दिखाऊं तो 14 के आसपास, जो कि यहाँ पर एक बियरिश जोन से जाते हुए हमको सपोर्ट बनाने के लिए इस जोन के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा था। अभी सिमिलर ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी ऊपर से नीचे की तरफ हमको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्रॉस ओवर होने की वजह से इसका हमको आरएसआई 50 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा भी करेक्शन आ जाता है, अगर इस जोन के आसपास हमको स्टॉक देखने को मिल सकता है 650 से 600 के अंदर, तब तक इसका आरएसआई हमको ऑलमोस्ट 40 के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर इसी जोन 50 के आसपास से ही हमको यहाँ से टर्न अराउंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर हमको क्लियर कट पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर हमको डबल बॉटम या फिर इससे रिगार्डिंग की पैटर्न बनती हुई देखने को मिले, जो पैटर्न बॉटम के अंदर फॉर्म होती है, जिसको हम डबल बॉटम एंड डब्ल्यू पैटर्न नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर बनती हुई देखने को मिले डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो जरूर से आप लोग यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए एक बार सोच सकते हैं, या फिर अपना खुद का रिसर्च करने के बाद डिसीजन ले सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एफआईआईएस के डेटा, तो लास्ट मंथ की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अक्टूबर 2024 के अंदर हमको एफआईआईएस की तरफ से अब तक का सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। एक सिंगल मंथ के अंदर लगभग 1,14,450 करोड़ के आसपास की फिगर हमको एफआईएस की तरफ से जनरेट होती हुई देखने को मिली, यानी कि ये पैसा इंडिया से निकल कर किसी और कंट्री या फिर यूएस मार्केट के अंदर जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर हमको डीआईएस की तरफ से अभी सपोर्ट ना मिला होता, तो ऊपर से हम जो यहाँ पर 10% या फिर 12% का करेक्शन करते हुए देखने को मिल रहा है इंडेक्स के अंदर। एंड टाटा मोटर्स की बात करें तो 35% का करेक्शन करते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर। अगर ये हेल्प हमको डीआईएस की तरफ से ना मिलती, ये सपोर्ट ना मिलता, तो अभी ये करेक्शन हमको लगभग निफ्टी 20,000 के आसपास भी पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता था करंटली लेवल पर। एंड स्टॉक की बात करें तो स्टॉक तो ऊपर से लगभग 50 से 60% भी करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकते थे, मगर इतने सेलिंग होने के बावजूद भी अभी मार्केट इसी लेवल के आसपास सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। 22,000 के आसपास अभी हमको निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट भी जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये जो फॉलो अप सेलिंग हमको अभी आती हुई देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के अंदर, इसका मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको आइडिया रहे कि अभी ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तरफ इसका वॉल्यूम जबरदस्त सेलिंग हमको स्टॉक के अंदर लगभग अगस्त मंथ के आसपास से ही बनती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल जो प्रीवियसली हमको देखने को मिल रही थी इसी जोन के आसपास 1,000 के ऊपर, मार्च मंथ से ही हमको यहाँ पर इसके अंदर एक बड़ी क्वांटिटी सेल होते हुए एवरी क्वार्टरली हमको देखने को मिल रही थी, जो कि सिग्नल थे क्लियर कट कि यहाँ पर पोजीशन निकल रही है बड़े लोगों की, बड़े निवेशकों की, या फिर इंस्टीट्यूशन एफआईआईएस और डीआईआईएस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के दौरान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि कंपनी के अंदर बड़े निवेशक अपनी पोजीशन घटाते हुए देखने को मिल रहे थे। और अभी की बात करें तो अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट बाइंग करने की बजाय यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए या फिर एवरेज किया जाए कि नहीं। क्योंकि प्रीवियसली अगर हम लोग साइकिल चेक करेंगे
तो प्रीवियसली जिन लोगों ने टॉप में पोजीशन बनाई थी, उनकी पोजीशन अभी हमको 2023 के अंदर 10 साल बाद निकलती हुई देखने को मिली, जिन लोगों ने प्रीवियसली यहाँ पर इसी जोन के आसपास पोजीशन बनाई थी, जो निवेशक बने थे उस समय पर। जो कि प्रीवियसली हम लोग देखोगे 2014, 2017 और 2021, इन जगह पर जिन लोगों ने निवेश किया था, उनका तो अभी रिटर्न जस्ट अभी देखेंगे तो लगभग 100% बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि आपको भी पता होना चाहिए कि स्टॉक में करेक्शन कितना हो सकता है। तो मेरा तो क्लियर कट आपको आंसर है, ऊपर की तरफ पोजीशन बनाने की है तो आप लोग खुद से एक बार रिसर्च कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल चेक कीजिए और क्वार्टरली रिजल्ट भी जरूर से एनालाइज कीजिए। कंपनी की कई सारी नेगेटिव न्यूज़ हमको आती हुई देखने को मिल रही है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। अभी आप लोग देखोगे कि ईवी व्हीकल पर जो सब्सिडीज मिल रही थी लगभग $750 के आसपास की, वो अभी बंद कर दी गई है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है जेएलआर की बिक्री के अंदर। उसके अलावा भी हम लोग अभी इनके स्टोरेज की बात करें तो ऑलरेडी इनके डीलर्स और इनके शोरूम्स के अंदर इसकी स्टोरेज भी बढ़ती हुई देखने को मिली है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेलिंग में भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके स्टॉक के अंदर हमको ये जो गिरावट है होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर नीचे की तरफ कोई पैटर्न जनरेट होती है, टेक्निकल्स की बात करें एंड फंडामेंटल्स की बात करें, तो इसका जो पी करेक्शन होना था प्राइस वाइज, वो अभी हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। मगर अभी टाइम वाइज कितना इसको इस जोन के आसपास रहना पड़ेगा, या फिर प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज दोनों करेक्शन करने के बाद 600 के आसपास अगर प्राइस आ जाता है, तो कितना टाइम वाइज करेक्शन करता है इस जोन के आसपास। एक अच्छा खासा पैटर्न बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, तभी 3-4 कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ पर आप लोग एंट्री बना सकते हैं, या फिर खुद से इसके अंदर निवेशित करने के लिए एनालिसिस एंड रिसर्च कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से ज़रूर से आपको सीखने को कुछ मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।